बेटा आज का अपना टॉपिक है बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है बेटा, सेंट्रल डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर। इन्हों दे विच आपां रिलेशन भी पढ़ांगे सारे दे विच बेटा। बैकवर्ड, सेंट्रल, शिफ्ट एंड एवरेज ऑपरेटर ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं बेटा अगे अगे। अब मेरे लास्ट वीडियो दे विच मैं बेटा तुहानूं फॉरवर्ड डिफरेंस बारे दस्सिया सी बेटा, उसदे अपने एग्जांपल्स कीतियां सी। अज आपां बैकवर्ड डिफरेंसिस पढ़न लगे। अपने जो फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़िया सी बेटा, सो मैं थोड़ा रिपीट करदा। पूरे देखो, डेल डेल्टा या डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ते अपने की पढ़िया सी पुत, एफ वाई नॉट इक्वल टू वाई वन माइनस वाई। डेल्टा वाई नॉट कि पढ़िया सी बेटा, वाई वन माइनस वाई नॉट। पर जो उरे पढ़ना बेटा बैकवर्ड डिफरेंस, बस एक गल ध्यान रखियो पुत, मैं जिवें एक्स की वैल्यू ये लिखूँ, वाई की वैल्यू बेटा ये लिखी 10 20 30 40। जो अपने फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ना बेटा आप इस तरह मूव करते हैं, मीनस इस तरीके, इस मैथड। देखो बेटा, जो आप डेल वाई ये वाई जी, यह वाई वन, यह वाई टू, यह वाई थ्री। जो आप डेल्टा वाई जीरो पढ़िया बेटा, की पढ़िया सी अपने वाई वन माइनस वाई नॉट, यही पढ़िया सी ना पुत्र। पर जो मैं हूँ पढ़ूंगा पुत्र डेल, इनू पुत्र जो बैकवर्ड डिफरेंस है, इसनों आप नेवला, इनवर्ट डेल और डेल बोल देंगे बेटा। सो मैं इसमें की लिखूंगा बेटा, उरे डेल वाई वन माइनस वाई नॉट। ठीक है बेटा, आप इस तरीके ना लिखते हैं, इस मैथड ना लिखते हैं। हूँ मैं वही गल पूरे पॉइंट समझा लग गया बेटा। 10 20 30 40 जिवें फॉरवर्ड डिफरेंस आप इस मैथड चलते हैं, बैकवर्ड बेटा आप इस मैथड ना चलते। बैकवर्ड डिफरेंस देखो बेटा, डेल वाई वन कि इक्वल आया बेटा 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। इस दे विच आपां बेटा इस मैथड ना चलते, इस दे विच इस मैथड ना चलते। वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल वाई टू की लिखांगे बेटा, वाई टू माइनस वाई। क्लियर है बेटा। डेल वाई थ्री माइनस वाई टू, इनू की बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, डिफरेंस। सेकंड ऑर्डर की लिखांगे बेटा डेल स्केयर वाई वन, की लिखांगे बेटा इसको डेल स्केयर वाई टू, की लिखांगे बेटा आप डेल इंटू डेल वाई टू, डेल वाई टू माइनस वाई वन, डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन। कितना बन गया बेटा वो, वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट। सो बेटा इस मैथड नाल अपने चल रहे हैं, इनू की बोलते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर, आए आप बेटा हायर ऑर्डर कर सकते हैं। सो बेटा इस ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो पुत्र, जिमें आप लिखे सी डेल्टा एफ एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इस दे विच की लिखांगे बेटा डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। मैं सुनो यही पॉइंट समझा रहा है बेटा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। इस दे विच की लिखदे सी बेटा आप एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। सो बेटा ये गल का ध्यान रखना बेटा, किस मैथड च अपने मूव करना है इस दे विच। हुण इस तो बेटा मैं तुहानूं डिफरेंस जिहड़ा हैगा, पहले एक टेबल सिखा दा बेटा इसका, एक्स वाई, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। बेटा उरे कितना आ गया, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर। जो फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ते सी बेटा आप की लिखते सी पुत्तर, वाई वन माइनस वाई नॉट, की लिखते सी डेल्टा वाई नॉट। बट जो आप उरे पढ़ांगे बेटा डेल यही डिफरेंस रखियो पुत्र, इच की आएगा वाई टू माइनस वाई वन, इच वाई थ्री माइनस वाई टू। बेटा मैं दोबारा लिख रहा उरे, नहीं आना बेटा, स्पेस नहीं है उरे। सो देखियो पुत्र, एक्स वाई, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव। एक्स नॉट की करस्पोंडिंग वैल्यू बेटा वाई नॉट, एक्स वन की वाई वन दी
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ y1 ਮਾਈਨਸ y0 ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ del y0 ਉਰੇ ਬੇਟਾ y2 ਮਾਈਨਸ y1 del y1 ਅੱਗੇ y3 ਮਾਈਨਸ y2 delta y2 y4 माइनस y3 delta y3 y5 माइनस y4 delta y4 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ del y ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਇਨਵਰਟ del ਜਾਂ del ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਰੋਂ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ del 5 del y5 कितना बन गया y5 माइनस y4 देखो मैं लिखाया था ना बेटा y1 माइनस उसकी पिछली वैल्यू ठीक है लास्ट वाली वैल्यू y0 तब del y5 कितना आ गया उरे y5 माइनस y4 अगे पुत्र y4 माइनस y3 इसमें की लिखांगे बेटा del y4 y3 माइनस y2 पूरे कितना आएगा बेटा del y3 y2 माइनस y1 del y2 y1 माइनस y0 del y0 इसी को की डिफरेंस है फॉरवर्ड डिफरेंस ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ डिफरेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 0 1 मान लो वैल्यू देती है बेटा 2 4 6 8 10 12 उसने अपन क्वेश्चन देता फाइंड द वैल्यू ऑफ f3 अपने बेटा वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा 3 तो उत्थे ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ f11 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੋ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈंने ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਸੁਣੋ ਕੰਸਟਰਕਟ ਟੇਬਲ ਫਾਈਂਡ delta q f1 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿਤਾ delta q ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਗਾਤਾ ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ f1 f2 f3 ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੇਟਾ fx ਗਿਵਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ x y delta square y delta q y 0 0.4 देखिए बेटा delta q y 0 0.4 delta 4y 0.4 मैं और फॉरवर्ड डिफरेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੋਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ y0 y1 ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ f1 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਨਾ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ y0 y1 y2 y3 y4 ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ del y0 del y1 del y2 del y3 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਲਵੇ del square y1 del square y2 del square y3 बेटा ये कितना बन गया del square y2 del square y3 बेटा ये कितना बन गया del q ये कितना बन गया del 4y बेटा मिले अपने वैल्यू की कैलकुलेट करनी है बेटा देखियो ध्यान ना f1 मींस ये आ गया बेटा की आ गया बेटा देखियो y0 y1 y2 y3 तो अपने की सी बेटा y1 माइनस y0 del y0 y2 माइनस y1 del y1 फिर अगे कितना आ गया बेटा y1 माइनस y0 पूरे कितना आ गया 1 पूरे कितना आ गया 2 पूरे कितना आ गया 0 पूरे कितना आ गया 1 पूरे कितना आ गया बेटा हुन देखो वैल्यू किदी करनी है बेटा अपने y1 दी बेटा नहीं भी देखो सुनने मेरा चलना है 1 आप है ना बेटा देखियो अपने 1 दी वैल्यू y1 दी बेटा एक लाइन खिंच दी है सुनने इस तरीके
कितनी वैल्यू आ गई 0.4। मतलब सुनने जब देखो बेटा इस मैथड नाल कर सकते हैं। जब सुनने एक लाइन खिंचनी है बेटा केड़ी लाइन ड्रॉ कर देनी है दिस वन। एक किहदी वैल्यू आ गई बेटा 0.4 डेल क्यूब F1 दी वैल्यू आ गई। मतलब F1 मीनस अपने में कीता सी 1 सो उरो एक लाइन ड्रॉ कर देनी। जिवें मैं नेक्स्ट बेटा ये तो हैगा सी फॉरवर्ड डिफरेंस। मैं तुहानूं बैकवर्ड डिफरेंस दा दस रहा बेटा आपां नूं x ते y गिवन है 0 1 2 3 पूरे किन्ने -3 6 8 12। ओके पुत्र पूरे कितना आएगा बेटा देखियो पहला डेल y ये कितनी आएगी बेटा अपन लिखा था ना y1 माइनस y0 9 अगे कितना आ गया 2 नेक्स्ट 4 फिर अगे बेटा डेल स्केयर y कितना आ गया -7 y1 ठीक है बेटा अगे 2 डेल क्यूब y कितना बन गया बेटा 9 मतलब ये वैल्यू आ गई। हुण अपने किहदी वैल्यू फाइंड करनी है F3 बेटा देखो एक दसो पुत्ते y0 ए y1 ए y2 ए y3 ये दसियो कितना बनेगा पुत्त मैं दस देना डेल y1 डेल y2 डेल y3 ओके पुत्त ये वैल्यू बन गई ना देखो y1 माइनस y0 डेल y1। अच्छा उरे कितनी आ गई डेल y2 ए कितनी बन गई डेल y3 डेल स्केयर ए कितनी बन गई डेल क्यूब y3। वैसे तो बेटा ਆਪਾਂ ਉਰੋਂ देख सकते हैं y3 की है 3 अपने वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई। बेस्ट ਹੁੰਦਾ बेटा एक लाइन ड्रा कर दो। सो यही डिफरेंस है बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਗਿਵਨ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢਣਾ ਬੇਟਾ ਲੋਅਰ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਬੈਕਵਰਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਫਾਰਵਰਡ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ y0 y1 y2 y3 ਜਿਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਲਾइन ड्रॉ कर दो बेटा उतो की आ जाएगा अपनी जो वैल्यू की कैलकुलेट करनी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट जो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डेल स्केयर f2 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो डेल स्केयर f2 की वैल्यू बेटा देखो आप ये ना 2 तो उसी इस तरीके से ड्रा कर दो बेटा कितनी आ गई आपके लगे माइनस है बेटा इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बेटा किसी भी चीज़ की भी ड्रॉ ए लाइन एंड गेट ए वैल्यू जा बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है सो उसके पीछे। ओके बेटा नेक्स्ट आप शुरू कर लगे बेटा सेंट्रल डिफरेंस। बेटा सेंट्रल डिफरेंस देखो बेटा जिवें फॉरवर्ड डिफरेंस जो आप कैलकुलेट करते सी मैं क्या सी जो क्वेश्चन आएंगे आपको अपर वैल्यू दी तो आप उपरों चलना बेटा ठीक है फॉरवर्ड डिफरेंस लगावांगे जो लास्ट वाली वैल्यू काउंट करनी उत्थे बैकवर्ड डिफरेंस लगावांगे पर जिथे सेंटर की वैल्यू कैलकुलेट करना उत्थे बेटा आप सेंट्रल डिफरेंस यूज करना। जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है बेटा डिनोटेड बाय डेल्टा डेल्टा y 1/2 बेटा मेरा एक ट्रिक है डेल्टा y 1/2 मतलब सेंटर कैलकुलेट करना है 1 + 0 मीन कर लिया करो बेटा तो कितना आ गया y 1/2 ओके y1 माइनस y0 फिर y2 माइनस y1 2 + 1/2 3/2 आई बेटा लास्ट जनरल इन जनरल बेटा डेल्टा y आ देखो 2 ऊपर की 1 3 5 7 बेटा अगली वैल्यू कितनी आएगी इसकी डेल्टा y 5/2 y3 माइनस y2 ओके 1 3 5 ओड आ रहा है ना बेटा मैं लिख लिया 2n माइनस 1/2 तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा yn माइनस yn माइनस 1 चेक कर सकते हैं बेटा n + n माइनस 1/2 2n माइनस 1/2 इन जनरल बेटा इसमें लिख सकते हैं डेल्टा y r इक्वल टू y r + 1/2 किमें बनाया बेटा देखियो पुट 2n माइनस 1/2 मैंने r पुट कर लिया 2n माइनस 1 2r 2n 2r + 1 n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे लो 2r + 1/2 r + 1/2 सो और पुट करती बेटा 2 yr इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई r + 1/2 n - 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा n सॉरी r - 1/2 सो बेटा क्लियर है इनको पर जनरल वैल्यू कह देने हैं
जरूरत नहीं कोई बर्डन पाने इसमें सिंपल इस तरीके ना करना है। मैं एक टेबल सिखाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ टेबल तो बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ सिंपल आइडिया लग जाएगा हायर ऑर्डर भी निकल जाएगा ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ फर्स्ट ऑर्डर ਆਪਾਂ हायर ऑर्डर ਦਾ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰਫ x x0 x1 x2 x3 x4 x5 y y0 y1 y2 y3 y4 y5 then delta y मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਡੈਲਟਾ y ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਡੈਲਟਾ y 1/2 ਡੈਲਟਾ y 3/2 ਡੈਲਟਾ y 5/2 ਡੈਲਟਾ y 7/2 ਡੈਲਟਾ y 9/2 ओके बेटा नेक्स्ट डेल्टा स्केयर y ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੀਨ 3/2 प्लस 1/2/2 4/4 कितना आ गया डेल्टा स्केयर 1 इन्हों का करियो बेटा 8 2 डेल्टा स्केयर 2 डेल्टा स्केयर 3 डेल्टा स्केयर 4 सिंपल होता इन्हों मीन कैलकुलेट कर ले करो बेटा डेल्टा क्यूब y इसका देखियो बेटा डेल्टा क्यूब 3/2 डेल्टा क्यूब 5/2 डेल्टा क्यूब 7/2 हायर ऑर्डर बेटा समझ आ गया ना कि मैं कैलकुलेट करना सुनने y रह गया बेटा पूरे कितना आ गया डेल्टा 3/2 y y 5/2 y 7/2 एंड डेल्टा 4y बेटा इन्हों का मीन कैलकुलेट कर लो 3 + 5/4 कितना बन गया बेटा डेल्टा 4 2 डेल्टा 4 5 + 7 कितना हो गया बेटा 12/4 ओके बेटा डेल्टा 5 कितनी मर्जी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बेटा उस सो प्लीज ध्यान नाल करियो बेटा ये कितना बन गया डेल्टा 5 5/2 बेटा जो अपने कोई सेंटर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिवें सुनो फॉरवर्ड डिफरेंस दसी सी बैकवर्ड डिफरेंस सेंटर दे विच आपां लाइन ड्रॉ कर लांगे बेटा उतो आप जो भी वैल्यू चाहिए बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो अपने क्वेश्चन होंगे सो पर समझ आ गया बेटा सेंट्रल डिफरेंस हायर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ये जनरल वैल्यू तुम दसी सी बेटा इस तरीके कैलकुलेट करना है। हुण आप कर लगे बेटा शिफ्ट ऑपरेटर बेटा हुण आप पढ़ लगे शिफ्ट ऑपरेटर इसमें आप डिनोट करते हैं बेटा ई ना कैपिटल ई ना इसका मीनिंग क्या है बेटा इट स्टैंड द वैल्यू ऑफ वाई when x increase by any same value कोई वैल्यू देती है उसने इंक्रीज हो रहा हो बेटा any वैल्यू किसी वैल्यू ना इंक्रीज हो रहा बेटा जिਵੇਂ फॉर एग्जांपल बेटा x पहली वैल्यू बेटा x0 ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ x0 x1 मान लो x1 की लिख लिया x0 समझ लो x1 कितना आ गया मान लो x + h x2 कितना आया मैं डिफरेंस इंक्रीज करेंगे आप लिख देनी बेटा x 0 2 4 6 डिफरेंस 2 ਦਾ ਅਈ ਉਰੇ ਮੈਂ h ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ x3 x + 3h ਦਿਸ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਟ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y when x increase by any value ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਸੁਣੋ ਸੋ ਉਰੇ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ y = मान लो फंक्शन y = fx ਹੈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ y = fx ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ x ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ x + h ਰੱਖ ਲਈ x + h तो इसमें किमें लिखना बेटा सुनने e fx e1 fx मतलब अपने एक वैल्यू इंक्रीज करती बेटा e इंक्रीज इन x कितनी वैल्यू इंक्रीज है बेटा एक h इंक्रीज हुआ फिर सेकंड y2 कितनी है बेटा वैल्यू रे डबल होगी 2h तो इसमें की लिखांगे e स्क्वायर स्टार्टिंग वाली वैल्यू अपनी fx कितना कितना शिफ्ट हो गया कितना अपने इंक्रीज करता बेटा ई स्क्वायर सो उरे ध्यान देना बेटा इसमें की लिखांगे ई वाई जीरो इसमें लिखांगे ई स्क्वायर वाई जीरो अगे वाई 3 इसमें की लिखांगे एफ एक्स + 3h इसमें लिखांगे बेटा ई क्यूब एफ एक्स सो ये की बन गया बेटा आपके लवे ई क्यूब वाई जीरो मतलब मेरे लवे की मेरे एक रिजल्ट तैयार कर लिया बेटा मैंने ई एन वाई तो की लिखांगे बेटा इसमें ਆਪਾਂ ई एन वाई देखो रे ई जी ई वाई 01 तुम वाई 1 लिखा ना
E02 तेन y2 लिखे मतलब दोनों प्लस करता 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 1 1 उरे r पाया बेटा मैंने तो की लिखूंगा उरे मैं yn + r मतलब मैं कितना शिफ्ट करता बेटा n टाइम शिफ्ट करता इसके विच क्लियर है पुत्र जिवें उरे आपां लिखांगे बेटा E4y1 तो की लिखांगे 5 + 4 + 1 कितना बन गया बेटा इसनों की बोलते हैं बेटा ਆਪਾਂ शिफ्ट ऑपरेटर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ बेटा एवरेज ऑपरेटर बेटा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ एवरेज ऑपरेटर सिंपल बेटा ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ बेटा ਆਪਾਂ म्यू ਨਾਲ बेटा म्यू yr = 1/2 yr - 1/2 + yr + 1/2 ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ बेटा ਆਪਣੇ म्यू 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ बेटा ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ ਰੇ y1 - 1/2 plus y1 plus 1/2 एवरेज ही होगी देखो बेटा 1/2 plus 3/2 कितना बन गया बेटा 4/2 क्यों एवरेज किमें कर देने 1/2 plus 3/2 कितना आ गया बेटा आपके लवे 1/2 3/2 4/4 1 सो बेटा इनू की बोलते हैं आप सिंपल एवरेज ऑपरेटर ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਰੇਟਰਸ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ yr + 1 - yr ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ yr - yr - 1 ਡੈਲਟਾ yr ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ yr + 1/2 - yr - 1/2 एंड शिफ्ट ऑपरेटर दे विच बेटा e⁻n yr = yn + r एंड एवरेज ऑपरेटर जेड़ा हुणी पढ़िया बेटा लो फर्स्ट मैं रिलेशन किस च कटन लग्या बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर दे विच देखो बेटा वी नो दैट बेटा अपन पता ना बेटा डेल्टा yr yr + 1 - yr बेटा सुना की दस शिफ्ट ऑपरेटर यही होंगे ना en yr yn + r उरे कितना बेटा r + n ले लो उरे n की वैल्यू कितनी लिखा जे 1 लिखा तो उरे कितना बन जू बेटा yr + 1 ही बन जाना सो इनमें की लिख लिया बेटा उरे e1 yr - yr e1 - 1 yr सो डेल किधे इक्वल आ गया बेटा e1 - 1 एक ही आ गया बेटा फर्स्ट अपल अगर रिजल्ट आ गया किस रिलेशन आ गया फॉरवर्ड डिफरेंस एंड शिफ्ट ऑपरेटर सेकंड की सी पुत्र अपल बैकवर्ड डिफरेंस ते e दे विच नेवला ते e दे विच अपनी करना बेटा डिफरेंस कैलकुलेट करना सॉरी रिलेशन कैलकुलेट करना देन नेवला yr किधे इक्वल आ गया yr - yr - 1 बेटा इसनों की लिखांगे देखियो yr एज इट हुन उरे देखियो बेटा उरे n दी वैल्यू 1 पुट कीती सी जे मैं उरे -1 करदा तो उरे कितना बन जू r - 1 तो उरे कितना आ गया e - 1 पर yr कितना आ गया 1 - e⁻ -1 yr सो मिल लवे किधे इक्वल आ गया बेटा बैकवर्ड डिफरेंस 1 - e⁻ -1 ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਡੈਲਟਾ ਤੇ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਟਾ yr + 1/2 - yr - 1/2 ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ e⁻ 1/2 yr according to this minus e⁻ -1/2 yr ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਊ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਤੇ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊ yr ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 1/2 yr - 1/2 plus yr + 1/2 सेम है बेटा देखो कितना बन चुका है
e ਦੀ ਪਾਵਰ -1/2 प्लस e ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਬਸ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਓਨਲੀ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਫਸਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊਬ y2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ नेवला 5 मतलब डेल 5 कह सकते हैं बेटा डेल 3/5 मैं प्रूव करना भी दोनों इक्वल हैं बेटा। तेन किस तरीके आप प्रूव कर सकते हैं, किस मैथड में कर सकते हैं बेटा। देखियो बेटा लैफ्ट हैंड साइड पहला y2 सुन पता बेटा आप रिलेशन बनाया हुई किस च फॉरवर्ड डिफरेंस ते बैकवर्ड डिफरेंस कितना बन गया पुत देखियो e ओके -1 दा क्यूब y2 बेटा किधे इक्वल होता है e क्यूब -1 -3e² प्लस 3e इंटू y2 बेटा इन लिखांगे e क्यूब y2 -y2 -3e² y2 प्लस 3e1 y2 बेटा अकॉर्डिंग टू शिफ्ट ऑपरेटर देन की लिखांगे बेटा y5 -y2 -3y4 प्लस 3y3 मिल वे आ गया बेटा। राइट हैंड साइड देखियो बेटा डेल क्यूब y5 इसनू किवें लिखांगे बेटा आप e डेल बेटा नेवला कितना आ गया e दी पावर -1 और प्रूव किया सी बेटा क्यूब y5 1 माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब बेटा -3e प्लस 3e दी -2 y5 करिए बेटा मल्टीप्लाई ए y5 उरे लगाता बेटा शिफ्ट ऑपरेटर -y2 उरे फेज शिफ्ट ऑपरेटर लगाता बेटा y4 उरे फेज शिफ्ट ऑपरेटर लगाता लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बेटा लास्ट एग्जांपल देखिए बेटा प्रूव दैट एग्जांपल सेकंड बेटा प्रूव दैट डेल्टा प्लस डेल इक्वल टू नेक्स्ट है बेटा डेल्टा अपॉन डेल माइनस डेल अपॉन डेल्टा बेटा मैं प्रूव कर लगे ये कुछ नहीं बेटा लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड में इक्वल प्रूव करना है। पहला लैफ्ट हैंड साइड देख लो बेटा डेल्टा प्लस नेवला या डेल बेटा कितना आ गया पुत देखियो e -1 प्लस 1 माइनस e पावर -1 कितना आ गया e -1 राइट हैंड साइड देखियो बेटा कितना आ गया बेटा e -1 नेक्स्ट 1 माइनस e दी पावर -1 माइनस 1 माइनस e दी पावर -1 e -1 बेटा मैं एलसीएम रख लिया इस तरह की रख लिया बेटा एलसीएम कितना आ गया बेटा इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा e -1 प्लस e दी पावर -1 ठीक है बेटा इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम रख लिया कितना आ गया e -1 दा स्क्वायर -1 माइनस e दी -1 दा स्क्वायर बेटा कितना बन गया देखियो e स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e -1 प्लस माइनस e दी पावर -2 प्लस 2e दी पावर -2 कितना आ गया बेटा और e प्लस e दी पावर -1 -2 बेटा और अपने कितना बन गया देखियो बेटा e स्क्वायर माइनस e दी -2 बेटा ना दोनों दे विचों -2 e माइनस e दी पावर -1 e प्लस e दी पावर -1 -2 बेटा देखो ये जो फैक्टर कॉमन निकल गया केड़ा आ गया पुत्र e माइनस e दी पावर -1 पूरे कितना आ गया e नेक्स्ट माइनस प्लस
e ਦੀ ਪਾਵਰ -1 a - b a + b ਬੇਟਾ -2 upon e plus e ਦੀ ਪਾਵਰ -1 -2 ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕੈਂਸਲ। ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ e - e ਦੀ ਪਾਵਰ -1। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਸੋਨੇ। ਸੋ